नाउ शी हैज बीन डेड एज मैनी ईयर्स, शी हैज बीन डेड एज मैनी ईयर्स, अब वो डेड हो है, अब वो उसकी मौत हो गई है एज मैनी ईयर्स, इतने ही सालों की। नाउ शी हैज बीन डेड एज मैनी ईयर्स, अब वो उसकी मौत हो गई है उतने साल की। शी हैज बीन डेड यानी कि अब वो डेड है, अब वो उसकी मौत हो गई है, वो डेथ हो गई है, उतने साल की ही, उतने साल हो गए हैं इसको, जितने साल जाहिर है इस फोटोग्राफ को हो गए हैं एज दैट गर्ल लिव्ड, जितना कि वो लड़की जिंदा रही, जितना कि वो लड़की जिंदा रही उतना ही अब वो उसकी मौत भी होगी, यानी उतने साल उसको, उसकी मौत को भी हो गए हैं जितने साल वो जिंदा हो सकता है 20-30 ईयर्स पहले की आ, बात हो, या वही सम 12 साल या कुछ भी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस सर्कमस्टांस शी हैज बीन डेड जो ऊपर बताया गया है इसी के लिए कहा गया है एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस सर्कमस्टांस के बारे में, यानी कि इसके उसकी डेथ के बारे में, सर्कमस्टांस से मतलब है उसकी डेथ, और उसकी डेथ के बारे में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ नहीं है कहने के लिए, कुछ नहीं है कहने के लिए, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। उसके लिए उसको मतलब डेथ का जो मौका आया, इसकी माँ का मरना जो है वो जाहिर है वो एक बड़ा लॉस है इसके लिए। इसकी ये जो हमारी आथर है, इसकी बेटी है, उस माँ की बेटी है, तो उसके लिए बड़ा लॉस है। तो इसीलिए इसको इसको इसका एहसास दिलाती है कि इस सर्कमस्टांस के लिए कुछ कहने के लिए नहीं है, सब बातें खत्म होती हैं, कोई अल्फाज नहीं बन सकते हैं कि जिसके ज़रिए इस लॉस को एक्सप्रेस किया जाए। मतलब देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, है ही नहीं कुछ कि जिसके ज़रिए से कहा जाएगा, किसके जिसके ज़रिए से एक्सप्रेस किया जाए अपने उस लॉस को, ये जो लॉस है उसको एक्सप्रेस किया जाए। देयर इज़ नथिंग, है ही नहीं, मतलब वर्ड्स नहीं है, हमारे पास ही वर्ड्स ही नहीं है कि इस लॉस को एक्सप्रेस किया जाए। इस तरह का है कि दिस लॉस इज इनएक्सप्रेसिबल, और ऊपर जो लिखा है इसने लेबर्ड इज ऑफ लॉस, वो इसको क्वालिफाई, ये इसको क्वालिफाई करता है उस बात को कि वो लॉस को, यानी उस तड़प को दबाने की कोशिश उधर जाहिर है, और यहाँ ये है कि जब डेथ हो गई है तो कहने के लिए अल्फाज भी नहीं है, कुछ नहीं है कि कहा जाए। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और मेटाफोरिक अंदाज में है कि इसकी साइलेंस जो है साइलेंस कर देती है, इसकी खामोशी खामोश कर देती है। ये सर्कमस्टांस ऐसा, ये हालात ऐसे हैं, ये ऐसी हालत है और डेथ ऐसी बात है कि इसकी खामोशी खामोश कर देती है किसी। इट्स साइलेंस साइलेंस साइलेंसेस, तो ये उस लॉस का इजहार है, ये जो लॉस है इसकी, माँ का मर जाना, ये जो नुकसान है, ये इसका जो दुख है, इसकी खामोशी खामोश कर देती है। और मतलब ये कि एक्सप्रेसिबल नहीं है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, इंसान बस खामोश हो जाए तो यही कर सकता आदमी, बाकी कुछ नहीं कर सकता। तो हम चंद पोइम की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, यानी पोइम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें बात करेंगे हम स्टैंजा की, इसमें राइम स्कीम की और मीटर की। तो स्टैंजा इसके 3 हैं स्ट्रक्चर में, मतलब 3 स्टैंजा पे मुश्तमिल है ये आपकी पोइम। और 3 स्टैंजा जो है, पहला स्टैंजा ज़ाहिर है शुरू से शुरू होता है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज से शुरू, और ये एंड होता है वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और इस पहले स्टैंजा में इसने इसकी इस फोटो, इस जो पोएम में एक्सप्रेस्ड है फोटोग्राफ के बारे में कि किस तरह से उठाया गया था ये फोटोग्राफ, और किस तरह से 3 और लड़कियां बीच पर गई थी उस फोटोग्राफ को उठाने के लिए। फिर अगला स्टेंजा जो है वो शुरू होता है सम 20-30 ईयर्स से, और एंड होता है विद लेबर्ड ईज ऑफ लास्ट तक, विद लेबर्ड ईज ऑफ लास्ट तक ये होता है। और जाहिर है ये दूसरा पार्ट है, इसमें इसकी माँ और ये जब इकट्ठी होती हैं, इस फोटोग्राफ को देखती हैं, इसकी माँ जब बात करती है वो एक्सप्रेशन है, और दूसरी बात जब इसकी माँ की डेथ हो गई है उसके बाद वो इस फोटोग्राफ को देखती है तो उसकी याद आती है इसको, तो वो एक्सप्रेस्ड है इसमें।
इजहार है कि कब उसकी माँ का हंसना कैसा था। तो ये दूसरे स्टैंजा में बात है। और तीसरे स्टैंजा में ये एक्चुअल उसकी माँ की डेथ के बारे में जिक्र है। और वो शुरू होता है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो यहाँ से शुरू होता है एंड तक, इट्स साइलेंस साइलेंस तक। और इसमें एक्चुअल उस लॉस की बात की गई है कि किस तरह से वक़्त ने इस बात को प्रूव कर दिया, यानी कि इसकी माँ की डेथ हो गई। और इस डेथ के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि इसकी साइलेंस जो है साइलेंस करती है, इसकी खामोश कर देती है। ये लास्ट स्टैंजा में है। तो 3 पार्ट्स में 3 बातें एक्सप्रेस्ड हैं। पहले ग्राफ में फोटोग्राफ का की इंट्रोडक्शन है, शुरुआत है। दूसरे में उस फोटोग्राफ की यादें, उनका इज़हार है। और तीसरे में इसकी माँ की डेथ की एक्सप्रेशन है। ये 3 जो स्टैंजाज हैं इस तरह से है। अब उसमें फिर दूसरी बात आती है राइम स्कीम की। राइम स्कीम इसमें कोई नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। और फ्री वर्स में आपको मालूम है कि इसमें राइम का ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ, अलबत्ता हाफ राइम या इंटरनल राइम जैसी छोटी छोटी मोटी बातें होती हैं जिसमें कुछ वर्ड्स को उनकी आवाज़ों को या रिदम्स को हम इकट्ठा करते हैं, वो का हम कह सकते हैं। बाकी जनरली आप यही कहोगे कि इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। फिर मीटर, मीटर भी इसमें मिक्स्ड है, कोई भी एक स्पेसिफिक मीटर नहीं है। यानी कि जो इंग्लिश के मीटर्स हैं, कितने स्ट्रेसेस और कितने कितने स्ट्रेस सिलेबल्स हैं, कितने अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, वगैरह वगैरह, जो भी इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा मैं। तो जो फुट्स का अंदाज है वो कोई नहीं है, कहीं छोटा फुट है, कहीं बड़ा फुट है, कहीं एक किस्म का मीटर है, कहीं दूसरी किस्म का मीटर है। तो मिक्स्ड इसलिए मैंने यहाँ लिखा इसको, वही है, इसमें कोई मीटर नहीं है। ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर इस पोएम का। और फिर अगली बात आती है पोइटिक डिवाइसेस की। पोइटिक डिवाइसेस की ये थोड़ा मैं अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। ये पहली स्लाइड में ये जो हमने देखा, इसके स्टैंजाज 3 हैं, राइम स्कीम नन है और फ्री वर्स है। तीसरा मीटर कोई नहीं है, हाफ मीटर है, कहीं विजिबल है टाइम टाइम। ये अब मैंने बड़ी स्क्रीन में दिखाया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, जो पोइटिक डिवाइसेस में अब ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने। तो ये एक्सप्रेस्ड हैं इसमें आपकी पोएम में। तो पहला पॉइंट जो है सेजुरा। सेजुरा मैंने पहले ही समझा दिया था पोएम को पढ़ाते पढ़ाते कि किस तरह से जब बीच में एक पाज आता है तो वो सेजुरा कहलाता है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स दी है इसमें इसके लिए। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स सो, ये पाज आ गया बीच में, तो इस तरह के पाज को कहा जाता है सेजुरा। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये यहाँ पर पाज है। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वॉज बॉर्न। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो यहाँ फिर पाज सी बेटी। तो लाइन के बीच में जो पाज आता है उसको सेजुरा कहा जाता है। और जब एंड लाइन के एंड पे भी पाज नहीं आया, एंड लाइन के एंड पे तो पाज आना चाहिए, ये नेचुरल है इंग्लिश लैंग्वेज है। कोई भी पोएट्री पढ़ने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, अगर एंड पे कोई लाज पाज नहीं है तो उसको कहा जाता है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट बोथ, ये एग्जांपल है, बोथ राई विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ राई विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस। तो ये बोथ राई जो है ना, ये एंड होती है, यहाँ पर एक्चुअली लाइन खत्म होती है। लेकिन मैंने इसको इकट्ठा लिखा है इसलिए कि आपको पता चले कि ये ऐसे है कि जहाँ से यहाँ लाइन का एंड नहीं है, ये कंटिन्यू है आगे। यहाँ बोथ राई विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस, विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस और लेबर्ड इज ऑफ लॉस तक लाइन एंड होती है। बोथ राई अलग लाइन है, मतलब लाइन का कुछ हिस्सा ये, तो यहाँ से आगे लेबर्ड इज ऑफ लॉस जो है ये अगली लाइन है। और एक्चुअली सेंस पूरी की बनती है, इकट्ठा है। बोथ राई विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस से सेंस बनती है। इस तरह का लाइन को तोड़ देना और नई लाइन शुरू करना, पुरानी लाइन और नई लाइन जो एक साथ सेंस बनाती हैं बगैर पाज लिए हुए, उसको कहा जाता है एंजॉयमेंट। और ये बहुत अच्छी मिसाल है यहाँ पर एंजॉयमेंट की। अब है नेक्स्ट, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होती है जब साउंड्स को हम मैच करते हैं, खास करके कॉन्सोनेंट साउंड जो वर्ड्स के शुरुआत में होते, कोई भी वर्ड जब उसके शुरुआत में जो साउंड हो, अगर दूसरे वर्ड में भी वही साउंड जोड़ दी जाए
तो उसको कहा जाता है एलिट्रेशन जनरली। तो जैसे यहाँ है स्टूड स्टिल टू स्माइल, स्टूड स्टिल टू स्माइल, स्टूड सा की आवाज है, स्टिल ये भी सा की आवाज है, और स्माइल ये भी सा की, स्टूड स्टिल स्माइल, तीनों आवाजें जो है एलिट्रेट करती हैं, मानी कि मैच होती हैं। दूसरे एग्जांपल ये है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रा टा आवाज है, टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट, तो ये एलिट्रेटिव साउंड्स हैं टेरिबली ट्रांजिएंट की। साइलेंस साइलेंसेस, ये तीसरी मिसाल है, साइलेंस साइलेंसेस, सा साइलेंस साइलेंसेस, तो ये भी एलिट्रेटिव साउंड है। तो ये मिसालें मैंने ली है। तो अगला जो पोइटिक डिवाइस यूज की है पोइट ने वो है मेटाफर। मेटाफर तो हमारी जनरल सी बोलियों में भी यूज होता है, बहुत मेटाफर का यूज है। तो वो है यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ट्रांजिएंट फीट की, और ट्रांजिएंट फीट मेटाफोरिकली यूज किया गया है। जाहिर है इससे मुतालिक ये नहीं है कि सिर्फ फीट ही ट्रांजिएंट है, वैसे ये सिनेक्डोकी है, सिनेक्डोकी फीट, फीट एक्सप्रेस करता है ह्यूमन बींग्स को। और ट्रांजिएंट मतलब कि इंसानों के फीट ट्रांजिएंट नहीं होते हैं, सारे पूरे इंसान जो है ट्रांजिएंट होते हैं, वो आगे चेंज होती है, उनमें बहुत तेजी से चेंज होती है। मेटाफोरिकली फीट जो एक्सप्रेस करता है ह्यूमन बींग्स को। दूसरे एग्जांपल है राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, राई विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कवर्ड विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो जदोजहद की गई है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस के से वो राई है, राई है। ये मेटाफोरिकली एक्सप्रेस करता है कि ये जो दो बातें इसने कही हैं वो एक तो कहा इसने कि द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। ये दो बातों के लिए कहा कि बोथ राई विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस, ये दोनों लेबर्ड इज ऑफ लॉस से राई है, कवर्ड अप है। और जाहिर है कि ये तो एक्चुअल में कवर्ड अप नहीं होता है, लेबर्ड इज ऑफ लॉस के ऊपर कोई पर्दा नहीं डाला जाता है कि कोई फिजिकल पर्दा है, बल्कि ये मेटाफोरिकली कहा जाता है कि वाकई ये कवर्ड है। दूसरी सेंस में जो इसमें कज है, टेढ़ापन है, वो भी हकीकी कोई फिजिकल टेढ़ापन नहीं होता है, ये मेटाफोरिकली बोला जाता है, इसमें वो राइनेस है। और तीसरा है साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी साइलेंस साइलेंस कर देती है। और किसकी साइलेंस, किसकी साइलेंस, जो सर्कमस्टांस है उसकी साइलेंस, वो कोई बोलने वाली चीज नहीं होती है। सर्कमस्टांस जो है वो बोलता नहीं, वो हालात कोई सचमुच की जबान नहीं होती उनकी, वो बोलते नहीं है, लेकिन ये मेटाफोरिकली कहा जाता है कि इनकी साइलेंस, और वही साइलेंट कर देती है। और ये ऑक्सीमोरोन एक्चुअली ये भी मेटाफर्स के लिए यूज होता है, लेकिन ऑक्सीमोरोन उन दो अपोजिट वर्ड्स को कहा जाता है जिनको इकट्ठा डाला जाए और वो एक खास किस्म की सेंस बनाए, उनको कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। और यहाँ लेबर्ड ईज, ईज का उल्टा है लेबर्ड, लेबर्ड मतलब लेबर होता है जदोजहद करना, और ईज इसका उल्ट है, ईज यानी कि जदोजहद नहीं करना, आसानी ढूंढना। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन यहाँ इनको इकट्ठा जब किया गया तो इस तरह के अंदाज को कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। और ये जब इकट्ठा अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा किया जाता है तो ये एक दूसरे के मीनिंग को रीइंफोर्स करते हैं, ना कि ये वाकई अपोजिट कर देते हैं मीनिंग को, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ऑक्सीमोरोन जो है यहाँ यूज हुआ लेबर्ड ईज का। और ये जो लास्ट में जो मैंने लिखा यहाँ इमेजरी, तो इसके लिए मैंने मिसालें दी हैं तीन, ये दो, ऑल थ्री स्टूड स्माइलिंग एट द अंकल विद कैमरा। इससे हमें सीधे एक नक्शा खींचता है कि ये लड़कियां, तीन की तीन लड़कियां जैसे कि स्माइलिंग है बीच पर एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल उस अंकल पर मुस्कुरा रही हैं विद द कैमरा, कैमरा के सामने, कैमरे के सामने। और दूसरी इमेज मैंने खींची है वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो वॉश कर रहे थे उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। फिलहाल मैं पहले ये बात करता हूँ थोड़ा ये इमेजरी होती क्या है। एक्चुअली लिटरेचर में हम कहते हैं कि कई किस्म की इमेजेस होती हैं जो मतलब एक तस्वुर पैदा करती हैं हमारे दिमाग के अंदर। एक दिमाग में हमें एहसास होता है, एक तस्वुर पैदा होता है जिससे हमारे सेंसेस जो हैं उनमें
वो एक किस्म की एक्टिवेशन आ जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं वो सेंसेस, तो वो उसको लिटरेचर में इमेजरी कहा जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअल इमेजरी। इसमें बाकी किस्म की इमेजरी भी होती है, जैसे ऑडिटरी इमेजरी है। ऑडिटरी जो कानून की, मतलब जब हम कोई कानून की आवाज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो जब अगर हमारे कानों के सेंसेस जो है एक्टिवेट होते हैं, तो वो ऑडिटरी इमेजरी कहलाती है। इस तरह से ओल फैक्ट्री इमेजरी है जो हमारे टेस्ट से मुतालिक है। इस तरह से क्या बोलते हैं उसको, ओल फैक्ट्री जो स्मेल से मुतालिक है, और गस्टेटरी जो हमारे टेस्ट से मुतालिक है। तो मतलब ये जो हमारे सेंसेस हैं, जैसे कानों की सेंस, जैसे आँखों की सेंस, जैसे सूंघने की सेंस, और जैसे कि टेस्ट की सेंस है, ये सेंसें जो हमारी उभर आती हैं कोई लिटरेचर पढ़ने से, तो उस तरह की जो सेंसेस से जो इमेजेस बनती हैं उनको कहा जाता है, वो उसको सबको इमेजरी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम इमेजरी पर ज़्यादा जोर देते हैं, और वैसे भी आपको अपने लिटरेचर की ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए मैं सीधे ही कहूँ कि ज़्यादा विजुअल इमेजरी के बारे में बात होती है। विजुअल इमेजरी के लिए मैं दो मिसालें ही दी हैं यहाँ पर। तो जो ही ये लाइनें पढ़ते हैं हम, तो फ़ौरन हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक विजुअल इमेज बनती है। एक आंखों के सामने एक नज़ारा आता है, ऐसे जैसे कि लड़कियां बैठी हैं और एक अंकल उनको कैमरा लेके फ़ोटो उठा रहा है, और दूसरा इमेज आ रही है कि जैसे कि पानी छू रहा है उनके पैरों को, लड़कियों के पैरों को। ये भी इमेज हमें बनती है। इस तरह से और कई कई इमेजेस हैं यहाँ इसमें, जैसे कि शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। इमेज खींची जाती है जैसे माँ और बेटी इकट्ठे बैठी हैं और वो उसको मुस्करा रही है उस स्नैपशॉट को देखते हुए, और कहती है सी बेटी एंड डॉली। वो बोलती इसकी माँ, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। ये कहती इसकी माँ। तो एक हमें अंदाजा आता है कि वो बैठती, मतलब दो माँ बेटियां एक साथ बैठी हुई हैं और ये वो कह रही है इसकी माँ। तो ये इमेजरी के बारे में एक जनरल सी बातें मैंने कही। तो अब हम अगले उस पे आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है इसमें, वो है जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त, वो है थीम्स। इस पोएम में कई थीम्स हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, और मैंने पढ़ाए भी अभी तक। जो हमने पढ़े तो वो सब थीम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला थीम जो लिखा हुआ यहाँ पर वो लॉस है, दूसरा थीम है मेमोरी, तीसरा है चेंज विद टाइम, और चौथा है ह्यूमन ट्रांजिटोरीनेस। और ये पढ़ा हमने, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इन थीम्स के बारे में ये एक्सप्रेस करता है, इन तमाम थीम्स को उठा लिया है, इनके बारे में बात की है हमारी पोएम में इस पोइट ने, शिले टोल्सन ने। तो पहला ये है लॉस का, और लास्ट में ये बात सीधी है, मदर इज डेड, इसकी माँ का उसको डेड हो गई, वो लाश है। ओल्ड टाइम्स आर गॉन, ये दूसरा थीम है इसमें। तीसरा लाफ्टर इज गॉन, वो भी थीम है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ये एग्जांपल्स है कि किस तरह से लॉस को एक्सप्रेस किया गया है, लॉस को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, इस थीम को कैसे लाया गया है सामने, वो इन तीन चार लाइन, इन तीन चार जो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, इनसे एक्सप्रेस होता है। और दूसरा है मेमोरी। मेमोरी जो है यानी कि रेमिनिसेंस, पिछला ज़माना का याद आना, वो इस थीम को भी ले लिया है इसने। और ये एग्जांपल, फोटोग्राफ ऑफ यंग मदर ऑफ ओनली 12 ईयर्स व्हेन शी वाज अनमैरिड, ये भी याद है, इसकी माँ की याद है ये, और अब इसकी याद है। गोइंग फॉर फन ऑन बीच अलॉन्ग विद अदर गर्ल्स, ये भी याद है, इसकी माँ की याद थी ये, फिर अब इसकी याद है। लाफ्टर ऑफ मदर लुकिंग एट द फोटोग्राफ, इसकी माँ की मुस्कुराहट उस फोटोग्राफ को देखते हुए। और ये जिसके लिए इसके लिए खास कहा कि माइन इज हर लाफ्टर, माइन इज हर लाफ्टर। अब वही मुस्कुराहट होनी, फोटोग्राफ की मुस्कुराहट, फोटोग्राफ पर मुस्कुराते हुए, या फोटोग्राफ के अंदर जो मुस्कुराहट है वही मुस्कुराहटें अब इसके पास हैं, बाकी माँ तो नहीं है, अब उसकी यादें ही है। अब है चेंज द टाइम, चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज। और जाहिर है ये लॉस और मेमोरी इस चेंज विद टाइम के साथ कनेक्टेड है। स्वीट फेस ऑफ मदर बिफोर पोइट इज बॉर्न, पहले माँ
का स्वीट फेज था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो फेज फिर स्वीट नहीं रहा, इसमें चेंजेस आ गई। एक ये मिसाल है ट्रांजिट फीड। फीड भी ट्रांजिट है, जो है चेंजेस होती हैं फीड में। फीड से मतलब इंसान फिर वैसे नहीं रहे, उनमें चेंजेस आ गई, कई किस्म की चेंजेस। तो वक्त के साथ ये भी बदल गया सारा। और ये सारी पिछली बातें इसके साथ कनेक्टेड है। और ये फिर चौथा जो थीम है, ह्यूमन ट्रांजिटोरीनेस, ये इन पिछली इन 3 थीम्स के साथ और कनेक्ट। एक्चुअली ये सारा का सारा एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। सिस्टम सारा का सारा थीम्स का इस तरह से इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है, और सबका एक्सप्रेशन जोड़ दिया गया है। और ह्यूमन ट्रांजिटोरीनेस पे है डेथ आफ्टर शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। ये है कंपैरिजन से पता चलता है कि ह्यूमन ट्रांजिटोरीनेस है। और इसने ये जो लिखा है इसने, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और सी जो कि लगता है कि लेस चेंज हुआ है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। और इसने वॉश किया उनके टेरिबली ट्रांजिट फीट को। तो मतलब एक एक्सप्रेशन है कि किस तरह से चेंज जो है नेचुरल थिंग्स में उतनी नहीं है। थीम में ये बहुत एहसास है इस बात का कि नेचुरल थिंग्स, नेचर में उतनी चेंज इतनी फास्ट चेंज नहीं है जितनी ह्यूमन बीइंग्स में है। इसीलिए ये एक थीम अलग से मतलब थीमेटिकल सेंस में ये है कि ह्यूमन ट्रांजिटोरीनेस को एक्सप्रेस किया गया है। इंसान कितने बदलते हैं तेजी से, इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। हम सीधे ये कह सकते हैं कि इंसान यहाँ ज्यादा देर तक नहीं जीता है, इंसान की जिंदगी लंबी नहीं है, बहुत कम है जिंदगी, बहुत छोटी है जिंदगी इंसान की। ये थीम एक्सप्रेस्ड है और इंटरवोवन है बाकी थीम्स के साथ, जो यहाँ आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। बाकी पहले लास्ट, मेमोरी, चेंज विद टाइम, ये सब इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये अब थीम्स की बात भी आ गई। तो इस तरह से आपकी पोएम एंड होती है। नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ते हैं।